अच्छा, कभी सोचा है कि साल 2025 भारत के लिए इतना खास क्यों माना जाता है? ये बस कैलेंडर का एक और साल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये वो साल था जब भारत ने कई चीजें पहली बार की। ऐसी चीजें जिन्होंने हमारे आने वाले कल की नींव रखी। तो चलिए, आज हम उन्हीं यादगार पलों की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर 2025 में ऐसा हुआ क्या था जिसने इसे हिस्टोरिकल बना दिया। देखिए, ये सिर्फ कुछ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये भारत के बड़े होते सपनों और एक नई सोच का आईना है। तो चलिए, एक एक करके इन पहली और सबसे अनोखी उपलब्धियों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। साल 2025 में ना भारत ने कुछ ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट्स पूरे किए जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भाई, हमारी इंजीनियरिंग किसी से भी कम नहीं है। और इसकी कहानी शुरू होती है बजरंग सेतु से। जरा सोच कर देखिए, आप गंगा नदी के ऊपर चल रहे हैं और आपके पैरों के ठीक नीचे पारदर्शी कांच। जी हाँ, ये है भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। सच कहूं तो इंजीनियरिंग का एक अजूबा। और जो लोग वहां घूमने जाते हैं उनके लिए तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया आत्मनिर्भरता की तरफ। भुवनेश्वर में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट शुरू हुआ। अब ये क्या है? अरे, ये वो चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेकर हमारी कारों तक, मतलब हर चीज को चलाते हैं। तो इस प्लांट का सीधा सा मतलब ये है कि अब हम इन जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, अब जमीन से सीधा आसमान की ओर चलते हैं। चेन्नई में बना वायुपुत्र ये कोई मामूली रॉकेट नहीं है। ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिखाता है कि कैसे अब प्राइवेट कंपनियां भी भारत के स्पेस मिशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और फिर हैदराबाद में खुला सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस सेंटर। अब यह भारत का पहला ऐसा बड़ा सेंटर है जहां एयरक्राफ्ट के इंजन्स की मरम्मत होगी। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि अब हमारे विमानों और डिफेंस इक्विपमेंट्स की देखरेख अपने देश में ही हो सकेगी। इससे हम और भी ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे। तो एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं। बजरंग सेतु ने इंजीनियरिंग को एक नई ऊंचाई दी, सिलिकॉन प्लांट ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, वायुपुत्र ने स्पेस में नए रास्ते खोले और सैफ्रॉन सेंटर ने हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। ये चारों मिलकर दिखाते हैं कि 2025 टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना कितना बड़ा साल था। अच्छा, अब देखते हैं कि समाज के लेवल पर क्या नया हुआ। तो टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग से आगे बढ़कर अब बात करते हैं हम लोगों की, यानी कि समाज की। 2025 में ना गवर्नेंस और सोसाइटी में भी कुछ ऐसी पहल हुई जिन्होंने पहली बार नई मिसालें कायम की। और इसमें सबसे पहले नाम आता है केरल का, जिसने एक नहीं बल्कि डबल विक्ट्री हासिल की। ये भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं रहा। और इतना ही नहीं, साथ ही यहां हर कोई डिजिटली लिटरेट हो गया। ये दिखाता है कि जब एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ चलते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। कमाल है। इसी तरह दो और बहुत बड़े कदम उठाए गए। एक तरफ गोवा, जहां ऑनलाइन फ्रॉड की हर एक शिकायत पर एक्शन लिया गया, जिससे डिजिटल वर्ल्ड में सेफ्टी का एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ। और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में हर ऑफिस में पीरियड लीव लागू करके एक ज्यादा इंक्लूसिव और बराबरी वाले माहौल की एक बेहतरीन मिसाल कायम की। चलिए, अब हम चलते हैं हेल्थ की दुनिया में। यहां 2025 में एक ऐसी खोज हुई जो सच में लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। ये खोज जुड़ी है क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान शब्दों में समझिए। ये एक तरह की जेनेटिक कैंची है। जी हाँ, एक कैंची जो वैज्ञानिकों को खराब जीन को ठीक करने या बदलने की ताकत देती है। इससे होता यह है कि कई जेनेटिक बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। और इसी जेनेटिक कैंची का इस्तेमाल करके भारत ने बिरसा 1001 को दुनिया के सामने पेश किया। ये सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भारत में बनी पहली अपनी खुद की क्रिस्पर थेरेपी है। ये मेड इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है और उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो इस बीमारी से सालों से जूझ रहे थे। और आखिर में एक नज़र डालते हैं इकोनॉमी पर, जहां एक फैसले ने एक पूरे सेक्टर की परिभाषा ही बदल कर रख दी। महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पशुपालन और मुर्गी पालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग को भी खेती का दर्जा दे दिया। अब इस एक बदलाव से हुआ क्या? इससे लाखों किसानों के लिए लोन लेना और सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाना बहुत आसान हो गया, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ा। तो 2025 की कहानी आखिर है क्या? ये कहानी है
पुल बनाने की, समाज को जोड़ने की, बीमारियों को हराने की और किसानों को मजबूत करने की। सही में बजरंग सेतु से लेकर बिरसा 1001 तक हर एक कदम ने भारत की तरक्की की कहानी में एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ा है। देखिए, 2025 ने ये तो दिखा दिया कि क्या कुछ मुमकिन है, लेकिन ये मंजिल नहीं, ये तो बस एक पड़ाव है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सफलताओं की नींव पर भारत भविष्य में और क्या बनाएगा? इसका अगला बड़ा कदम क्या होगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।